सवालात के जवाब भी उन्होंने बयान किए। एक बात जो बहुत ज़रूरी थी वाज़ेह करनी और आज ये कोर्ट के सामने बात आई कि 1.2 अरब रुपए के हवाले से जो हुदैबिया पेपर मिल का कर्ज था उसकी एक एक पाई हुदैबिया पेपर मिल ने कू होने से पहले ही वापस कर दी थी। और ये 1.2 बिलियन रुपया किसी तौर पे पब्लिक मनी नहीं था। इसमें कोई स्टेट बैंक, कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन, कोई पब्लिक मनी, कोई पब्लिक बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये ट्रांजैक्शन 2 प्राइवेट इदारों के माबैन थी, हुदैबिया पेपर मिल और हजवेरी मुदारबा। ये दोनों प्राइवेट इदारे थे, प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी। और हजवेरी मुदारबा के चीफ एग्जीक्यूटिव एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इसहाक डार साहब उसको लीड करते थे और उसके बाद कई और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको या चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए और गए। तो बाहर 9 कोर्ट के सामने वजाहत से ये बात रखी गई कि जिस 1.2 बिलियन का जिक्र हुआ था वो पब्लिक का पैसा नहीं था, पब्लिक बैंकों का पैसा नहीं था, और वो पूरा पैसा 1999 के कू से पहले ही हुदैबिया पेपर मिल ने तमाम इदारों को वापस किया। स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की, उनकी कंप्लायंस होती रही, रेगुलर रिपोर्टिंग होती रही स्टेट बैंक को। और हुदैबिया पेपर मिल्क ने जो बोरोइंग की उसके हवाले से कोई कंप्लेंट हमारी नॉलेज में नहीं है और ना ही एग्जिस्ट करती है। हुदैबिया पेपर मिल्क की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने जमा करा दी गई हैं और ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। दूसरी बात जो सामने आई वो इसहाक डार साहब के हवाले से जो बयान था उसके ऊपर बहुत तफसीलन बहस की गई। हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि उस बयान की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। और ये पोजीशन ना सिर्फ ये कि ये हुदैबिया पेपर मिल पिछले 25 सालों से मुख्तलिफ तौर के ऊपर मुख्तलिफ बेंचेस के सामने डिस्कस होता रहा। 1992 में ये मसला शुरू हुआ, आज 2017 है। ये वो दफन हुए गड़े हुए मुर्दे हैं जिनको पीटीआई बाहर निकाल कर उन पे जश्न मनाना चाहती है। ये बात हमने वजाहत से पेश की कोर्ट के सामने कि किसी भी डॉटेड लाइन के नीचे बंदूक की नाली के सामने रख के अटक फोर्ट के अंदर आप क्या किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? क्या कुछ नहीं हुआ? 1999 में जब डिक्टेटरशिप आई और जब यहाँ पे कू लगा तो क्या कुछ नहीं हुआ? ख्वाजा आसिफ के साथ क्या नहीं हुआ? परवेज रशीद साहब के साथ क्या नहीं हुआ? राना सनाउल्लाह के साथ क्या नहीं हुआ? तो हमें उस बात से अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कि जब एक डिक्टेटर हमला करता है सियासतदानों के ऊपर तो उनके साथ जो तर्ज तरीका रवा रखा जाता है और उनको बंदूक की नाली के नीचे उनको मजबूर किया जाता है, तो ऐसे जो कागज़ हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। 25 सालों में मुख्तलिफ अदवार में 13 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ डिसीजंस दिए और जो फाइनल ऑर्डर था वो क्वॉशमेंट का ऑर्डर था और हुदैबिया पेपर मिल का जो रेफरेंस था वो क्वॉश हुआ। ये बात भी आज वजाहत से कोर्ट के सामने रखी गई। तो हमारी अर्ज़ ये है कि हुदैबिया पेपर मिल के केस को अब जब 13 मुख्तलिफ जजेस ने मुख्तलिफ अदवार ने उसके ऊपर कोई प्रोसेस करने के काबिल ज़िक्र भी नहीं जाना और उन्होंने उसको क्वॉश किया उस रेफरेंस को, तो इस बात को अब एक ऑनरेबल तौर के ऊपर दफन किए जाने की इजाज़त होनी चाहिए। पीटीआई पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पीछे हाथ धो के पड़ी, उसके बाद उन्होंने अपनी तोपों का रुख मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ किया। अब उनकी तोपों का रुख मोहतरम इसहाक डार की तरफ है। उनका फोकस कोई इशू नहीं है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ किरदार कुशी है। वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के ऊपर झूठे इल्ज़ामात या दफन शुदा मुर्दों को निकाल कर उसके ऊपर नाच और गाना करना है। और हम ये उम्मीद करते हैं
कि हमारी जो मारूज़ात हमने पेश की हैं, हम उनके ऊपर यकीनन इंसाफ की तवक्को रखते हैं और हम ये भी समझते हैं कि लीगल पॉइंट्स हों या पॉलिटिकल पॉइंट्स हों, जो भी हालात और वाक़यात 1999 के कू के बाद हम सब के सामने मौजूद थे, न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप टॉर्चर का शिकार हुई, ना सिर्फ ये कि सियासी लोगों के साथ डिक्टेटर मुशर्रफ ने जो सलूक किया या उसके चंद उसके दोस्तों ने जो सलूक किया, बल्कि हमने उस पूरी 99 की स्कीम को 2007 तक विटनेस किया। हमने यहाँ पे 2007 नवंबर 3 को जो जजों पे कू हुआ, हमने वो भी होते देखा। हमने यहाँ पे जजों को नज़रबंद होते देखा। हमें भूलना नहीं चाहिए और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि डिक्टेटरशिप जो सिविलियन सेटअप के साथ हशर करती है, हम उसकी हम नफ़ी करते हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। और आज डेमोक्रेसी की जो तमाम जंग हम लड़ते हैं, उस जंग से शायद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कम्प्लीटली नाबल्द है। जिस दिन इमरान खान को अटक फोर्ट के अंदर आधे घंटे का भी वक्त गुजारना पड़ा, उस दिन मैं इमरान खान और उसके दोस्तों को पूछूंगी कि वो क्या समझते हैं कि जब डिक्टेटर आके बंदूक की गोली यहाँ पे नाल रखता है तो फिर इमरान खान उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। इमरान खान को उसके लिए अटक फोर्ट की दीवारों के पीछे जाना ज़रूरी होगा। ये ज़ुबानी कलामी बातें करना, स्टेज के ऊपर आके नाचना, गाने लगा के और समझना कि मैं किसी तौर के ऊपर यूथ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सियासत नहीं है। ये एक बचगाना फेल है और इस बचगाना फेल को सीखने के अमल से गुजरने के लिए पीटीआई को अभी मैच्योर होने की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ उसमें अभी बहुत वक्त पड़ा है। और ये मैं एक सेकंड में अपने सिर्फ साथ ही मेरे बात कर लें, अभी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन अभी लेते हैं जी, प्लीज जी अभी क्वेश्चंस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी कि हैरानगी इस बात की होती है, हैरानगी इस बात की होती है कि हर इल्ज़ाम जो इमरान खान ने और उसकी जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगाया है, वो हर इल्ज़ाम जो है उसका सामना और मुकाबला किया गया है सबूतों के साथ। अब पीटीआई जो है वो पैनामा पेपर से बिल्कुल हट गई है, वहाँ पर ये केस शिकस्त और रेख्त हो चुका है। अब कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी इधर से, कभी उधर से मुख्तलिफ तरीके खड़े कर रहे हैं कि कब्रें खोद के, जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने इन्होंने कब्रें खोदी थी, उसी तरह की झूठे मुर्दे खड़े करके अपने केस को तकवीत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को। इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और इमरान खान, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुमने खुद इसी नईम बुखारी के सामने जब हम टीवी पे इंटरव्यू किया, तुमने नहीं कहा कि ये सब नाली की बंदूक की नाली पे स्टेटमेंट लिए गए और किसी अदालत में ये खड़ी नहीं हो सकती? आज हम ये आपको साबित करेंगे इमरान खान। और दूसरी बात, मेरी आखिरी बात, क्योंकि बहुत तफसील आ चुकी है, इसहाक डार साहब तो कंटेस्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जहांगीर तरीन ने SCCP में जमा करवाई है, जिसमें वो माना है कि मैंने झूठ बोला और गलत मुनाफा कमाया और उसका जुर्माना भी दिया है, वो आपको याद है? वो जरा आंखें खोल के देखो, वो याद है तुम्हें? तुम तो मानते हो कि तुमने चोरी की है। जब तुम पकड़े गए तो तुमने वो पैसे वापस किए। और इमरान खान, तुम भी सुन लो, क्या वाहिद है मैंने तुम नहीं हो? बड़ी तुम बातें करते हो। जिसने काला धन सफेद करने के लिए कानून इस्तेमाल किया 2000 की दहाई में, क्या तुम नहीं हो वो वाहिद है मैंने? तुम दूसरों को इल्जाम तो लगाते फिरते हो। तुमने अपना न्याजी सर्विसेज जो तुम्हारी ऑफशोर थी, उसको तुमने कन्फेशनल स्टेटमेंट के जरिए उनके इदारों के सामने अपना काला धन का पैसा सफेद नहीं करवाया। कन्फेशनल स्टेटमेंट तुम देते हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट तुम्हारा जहांगीर तरीन देता है, तुम उस पर हटते भी नहीं हो, उस पर खड़े हो तुम कि हाँ हमने ये की है, ये चोरियां भी की हैं, ये गलतियां भी की हैं, और इल्जाम दूसरों पे लगाते हो जो उसका दफा करते हैं। ये क्या अजूबा है? आप खुद सोचिए पाकिस्तानियों, ये सोचें कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये आपके साथ, आपके ज़हनों के साथ किस किस्म की खून की होली खेल रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, हमें गलत साबित करें।
ये खुद दोनों कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं, जहांगीर और इमरान खान। पूछे उनसे ये सवाल जब आते हैं तो। बहुत मेहरबानी। और ये भी बताएं कि जो लॉस एंजलिस कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन दी है जो इमरान खान की ऑफशोर फैमिली से मुतालिक है, उसके बारे में सवाल उठाए जाएं। ये कौन से आर्टिकल 62 और 63 की कंप्लायंस है? क्या किसी शख्स की ऑफशोर फैमिली होना और उसके हवाले से कोर्ट का ऑर्डर जो एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से जवाब दें आके आवाम को कि ये किस तरीके से 62 और 63 के टचस्टोन पे पूरे उतरते हैं। सॉरी, नैब ने इस मामले को री-इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्या आप समझते हैं नैब हुकूमत के साथ मिली हुई थी, जैसा कि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि नैब के चेयरमैन पीएमएलएन ने अपॉइंट किया था? इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है और उसमें जवाब भी सामने आ गया और जजेस ने वो माना भी कि ये फुल जो बेंच था उन्होंने ये फैसला दिया। और उसके बाद जो कि एक अनोखा तकरीबन बाकी केसेस के मुकाबले में रेफरी जज के पास गया और रेफरी जज ने भी वही फैसला अपहोल्ड किया। तो ये कितने केसेस में हो जाए पूछा गया तो वो फाइल भी मंगवाई है और वो साबित भी करेंगे। एक चीज भी हम अनट्रीटेड नहीं छोड़ेंगे। दानियाल साहब, पीटीआई तवज्जो दिलाओ नोटिस लेकर जा रही है पार्लियामेंट में आपके लिए कि आपको वजीर बनाया जाए। इन बेचारों पे मुझे तरस आता है, ये आवाज बाख्ता हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इमरान खान साहब ने एक जलसी की थी अपने पैनामा पेपर्स को बेचने के लिए, क्योंकि रद्दी के टुकड़े जो हैं वो अदालत में तो बिकते नहीं हैं, अदालत में तो सबूत चाहिए होते हैं, वो उनको नहीं मिले तो उन्होंने वो जलसी की और उस जलसी में 5000 से भी कम लोग थे। तो आप समझ जाएं इमरान खान साहब, आपके पैनामा पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं। आप केपीके से तो रिजेक्ट हुए ही हैं, लेकिन अब आप पंजाब में भी जो जलसियां कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लोगों ने आपके पैनामा पेपर्स को भी रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने भी आप सबूतों की कमी की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी बात ये कि आपने ये बात की कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर देने चाहिए और उसके साथ साथ आप ये भी कहते रहे कि मेरे लिए माएँ बहनें जो हैं मेरे लिए दुआएं करें। तो वही माएँ बहनें, उनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ते हैं और वही माएँ बहनें जिनके बच्चे जो हैं वहाँ बाहर कमाते हैं, वो क्या करेंगे इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के वीज़े जो हैं बंद कर दिए जाएंगे? इस तरह की स्टेटमेंट सारी दुनिया के लीडर कंडेम कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सारी दुनिया के लीडर कंडेम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये हमारे जो है हमारा पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दें। 18 बिलियन रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में बैरून मुल्कों से और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दें। आपके लिए कौन दुआ करेगा इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया।